बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान, आपका अपना होस्ट। इस वक्त मुल्क में वैसे तो बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं। राना सनाउल्लाह को भी आज 400 अहलकारों की मौजूदगी में पेश कर दिया गया है और उनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड भी लिया जा रहा है ताकि पता चल सके कि वो मंशियात कहाँ से ले जा रहे थे और कहाँ से उन्होंने वसूल की थी और किसको देनी थी। मगर इसके साथ एक अहम खबर कल तक है जो अब तक किसी यूट्यूबर ने या कहीं दाएं बाएं उसे बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं दी गई। मगर जिस वक्त वो खबर ब्रेक हुई थी उस वक्त उसने मुल्क में एक तहलका मचा दिया था और उसने इदारों पर ऐसे अहम सवालात उठा दिए थे कि आखिर इदारों की सीटों पर बैठे हुए सरबराह अगर ऐसे होंगे तो फिर उनके फैसले किस तरह के होंगे। जी हाँ, वो खबर वो थी जब चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ एक स्कैंडल आया था और एक खातून जिसको पिंकी कहा जाता था उसने उन्हें ब्लैकमेल किया और उनकी वीडियो उसने रिलीज़ की थी जो सोशल मीडिया पर आई और उसके बाद नैब को मुख्तलिफ वजाहतें पेश करनी पड़ी। साथ ही उसका शोहर जो फारूक नौल था वो ऑलरेडी जेल में था, वो गिरफ़्तार था। उस खातून ने ऐसी वीडियो काबिल एतराज़ वीडियो लीक की थी जिस पे मुल्क के हर शख्स ने उंगली उठाई। बहरहाल बाद में इनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर किया गया, वो दोनों मियाँ बीवी जेल में चले गए, वो गिरफ़्तार हो गए। ख़बर यह है कि गुज़िश्ता रोज़ जब वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए तो जस्टिस बाक़िर नजफ़ी ने उनकी ज़मानत कबूल कर ली और उन्होंने वहाँ नैब की बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्लास ली। उन्होंने नैब को कहा कि यहाँ आए बाएँ शाएँ या इधर उधर का नहीं चलेगा, टू द पॉइंट बात करें। क्या ये सियासी लोग थे जिन्हें गिरफ़्तार किया है या कोई भी आपके इदारे के सरबराह आपके बॉस के ख़िलाफ़ बात करे या उनकी पगड़ी उछाले तो आप उसे गिरफ़्तार कर लेंगे? क्या ये पब्लिक फिगर थे? इनके ख़िलाफ़ क्या केस था? जबकि फारूक नौल और उसकी अहलिया पिंकी के वकील ने कहा कि इन्होंने कहा था ये एक बैनुसूबाई ग्रोह है, मगर ये ग्रोह कैसा है कि ये दो लोग ही हैं, बाकी लोग कहाँ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये दोनों मियाँ बीवी लोगों कहते थे कि हम बिल्डोज़र लेकर देंगे। तो इसके साथ ही जस्टिस बाक़िर नजफ़ी ने कहा कि ये केस नैब का बनता ही नहीं है, लिहाजा उन्हें 5 लाख मुचलकों की ज़मानत पर रिहा कर ज़मानत कबूल कर ली है और अब वो तकरीबन रिहा हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं दोनों मियाँ बीवी। अब देखना ये है कि इदारे आज़ाद है, उन्हें गिरफ़्तार किया गया। ख़बर बहुत बड़ी थी जब इस खातून ने वीडियो स्कैंडल की थी और अब उनका रिहा होना भी जो है एक बामानी और हकीकी ख़बर की हैसियत रखती है। अगर नैब ने उन्हें गलत गिरफ़्तार किया या उनके ख़िलाफ़ गलत रेफरेंस दायर किया तो यकीनी तौर पर इदारे जवाबदेह हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म ने कहा है कि यहाँ सब कानून की नज़र में बराबर हैं। गुज़िश्ता रात भी उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अवाम एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठा ले और साथ उन्होंने एक बात ये भी कही कि बहुत जल्द सियासतदानों की जायदादों के ख़िलाफ़ जो है वो घेराव शुरू हो जाएगा, ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। बेनामी जायदादें जो है वो हुकूमत कब्ज़े में ले लेगी। यहाँ तो बहुत सारी बेनामी जायदादें हैं, शामलात हैं, हवाई जायदादें हैं जिन पर खामख्वाह लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। असल वारसीन नहीं है। कप्तान साहब सिर्फ इस्लामाबाद में देख लें, यहाँ पर इतनी मुहाजिरीन की जायदादें हैं जो करोड़ों अरबों खरबों रुपए की पड़ी हुई हैं जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, मगर उसे कब्ज़ा किया गया है। कहीं जंगलात की ज़मीन पर कब्ज़ा है, कहीं दही ज़मीनों पर है, कहीं किसी को शामलात किया हुआ है, किसी को हवाई बनाया हुआ है, कहीं मुहाजिरीन की ज़मीनें हैं। आप दूर ना जाएं, सुपर मार्केट, जुना सुपर मार्केट, F8 और इस्लामाबाद के सराउंडिंग्स में देख लें रकबे पड़े हुए हैं। तरनौल में चले जाएं, वहाँ पर रकबे पड़े हुए हैं। आगे न्यू एयरपोर्ट की जानी चाहिए, वहाँ चले गए। इस तरह पूरी दुनिया में सेंट्रल पंजाब में चले जाएं, वहाँ हज़ारों एकड़ ज़मीन ऐसी पड़ी हुई है जिसका कोई वाली वारिस नहीं, मगर कब्ज़ा किया हुआ है। बाअसर ज़मींदार हैं, जागीरदार हैं, अपने मुज़ारों पर जुल्म करते हैं। अगर कोई आवाज़ उठाए तो उसको कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। सबसे अहम इशू कप्तान साहब इस मुल्क में भट्टा खिश्त का है। भट्टा खिश्त को देख लें, वहाँ पर किस तरह उन्होंने कैद किया जाता है। वो नस्ल दर नस्ल पहले वालदैन मजदूरी करते हैं, फिर उनके बच्चे करते हैं। अगर हम
یہ کہیں کہ وہ بھٹا خشت نہیں بلکہ براتھل ہاؤس ہے، جہاں پر انسانی حقوق کی اتنی حق تلفی ہوتی ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اس جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر جو ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے، معصوم بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور ان بھٹا خشت کے مالکان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسی طرح بہت سارے اور بھی بنیادی طور پر مسائل ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھنا ہے کہ 3 تاریخ کل 3 جولائی ہو جائے گی، ایمنسٹی اسکیم کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر دیکھیں گے کہ حکومت کیا اقدامات اٹھاتی ہے۔ کیا پیارے بھی جیلوں میں چلے جائیں گے؟ کیا پیاروں کی زمینوں پر بھی قبضہ ہو جائے گا؟ ساتھ ہی فاروق نول اور اس کی اہلیہ کی ضمانت بھی ایک سوالیہ نشان، ضمانت نے بھی ایک سوالیہ نشان پیدا کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدل کہاں ہے، کیا عدل جہانگیری کی زنجیر ہلے گی یا مسئلہ جوں کا توں ہی چلتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔